इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले हफ्ते की तुलना में अगर इंडिया आज बेहतर पोजीशन में है तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे आर्म्ड फोर्सेस को भी जाता है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको ये भरोसा मिलेगा कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। आईएनएस ऐरावत, इंडियन नेवी का ये वॉरशिप कोरोना से इंडिया की जंग में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से 20 टन के 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर आया है, जिसकी अभी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई और स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर चाहिए। विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर आया आईएनएस ऐरावत ऑक्सीजन के 3150 खाली सिलेंडर, ऑक्सीजन के 500 भरे हुए सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट लेकर भी आया है। आईएनएस कोलकाता 27 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरे 2 कंटेनर लेकर मंगलुरु पहुंचा है। इसमें 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। आईएनएस कोलकाता में जो रिफिल मटेरियल है उसे भारत के दोस्त कतर और यूएई ने भेजा है। इंडियन नेवी का एक और वॉरशिप आईएनएस त्रिकंड कतर से रिलीफ मटेरियल लेकर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा है। आईएनएस त्रिकंड 20 मीट्रिक टन कैपेसिटी के 2 लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लेकर आया है। ये क्रायोजेनिक टैंक खाली नहीं है, बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। कतर से आया ये रिलीफ मटेरियल दोहा में फ्रांस की एम्बेसी ने भारत के लिए अरेंज किया है। मैं कैप्टन हरीश बहुगुणा, भारतीय नौसेना पोत त्रिकंड का कमांडिंग ऑफिसर, आप सबके साथ ये शेयर करने में मुझे बड़ा संतोष होता है कि आज हमने नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, उसके तहत हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फॉरेन कंट्री से ट्रांसशिप करके इंडिया में लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे संकट की घड़ी में और चुनौतीपूर्ण समय में नौसेना हर समय तत्पर है और इस समय भी नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। मुंबई डॉकयार्ड पर आईएनएस त्रिकंड से अनलोड किया जा रहा ये ऑक्सीजन टैंकर बिना किसी देरी के पुणे भेजा जा रहा है, जहां इसे अलग अलग अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आईएनएस त्रिकंड जिस वक्त मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा, उस वक्त वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह भी मौजूद थे। पहले राजीव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। फ्रांस सरकार द्वारा भारत को जो ऑक्सीजन टैंक भिजवाया गया है, उस ऑक्सीजन टैंक को आईएनएस त्रिकंड से क्रेन के जरिए उतारा जा रहा है। सबसे पहले आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक बड़ी सी क्रेन के जरिए इस ऑक्सीजन टैंक को पूरी तरह से बांधा गया है और उसको लोहे के एक ग्रिल में रखा गया था। उस ग्रिल के साथ में बाकायदा पट्टे से उसको अटैच किया गया और उसके बाद में अब क्रेन के जरिए धीरे धीरे जो है आईएनएस त्रिकंड नाम की इस शिप से इसे बाहर की तरफ मूव किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक ट्रॉली खड़ी है जो है इस ट्रॉली पर उसे रखा जाएगा, जो कि लॉरी है, और उसके जरिए फिर लेकर जाया जाएगा। आप आईएनएस त्रिकंड को देखिए, यही आईएनएस त्रिकंड 5 मई को कतर गया था और कतर में दोहा से इस ऑक्सीजन टैंक को लोड कराया था फ्रांस सरकार ने। फ्रांस जो कि भारत सरकार का बेहद करीबी और सहयोगी मित्र राष्ट्र है, ऐसे में लगातार कोरोना के इस पैंडेमिक पीरियड में भारत सरकार को हर संभव मदद कर रहा है। और इसी कड़ी में फ्रांस सरकार ने कतर दोहा से 2 ऑक्सीजन टैंक भारत को भिजवाए हैं, जो कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पहुंचा है। आप देखिए ये क्रेन के जरिए इस टैंक को अब उतारा जा रहा है। इसका मूवमेंट देखिए, ये जो यहाँ पर लॉरी खड़ी की गई है उस लॉरी पर इसको रखा जाएगा और इस तरह के 2 टैंक हैं। इस टैंक की क्षमता यूं तो 27 टन है, लेकिन इसमें 20 टन ऑक्सीजन जो है इस वक्त मौजूद है। आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस त्रिकंड नेवी के ये तीनों वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में शामिल हैं। इनके अलावा आईएनएस कोची, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस तलवार और आईएनएस जलाश्व समेत नेवी के कुल 9 वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं।
इस वक्त आईएनएस जलाश्व ब्रुनोई से रिलीफ मटेरियल लोड कर रहा है और जल्द ही वो भारत पहुंच जाएगा। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना में इंडियन नेवी विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल करके काम कर रही है। वायरस से जंग में भारत अकेला नहीं है। पहले हिंदुस्तान ने वैक्सीन देकर 90 से ज्यादा देशों की मदद की और अब दुनिया भर के देश भारत की मदद कर रहे हैं। जान बचाने के इस महाअभियान में नेवी के जवान कितनी शिद्दत और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इसे ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल तरुण सोबित से समझिए। So of course, being frontline workers, all naval personnel have been vaccinated, but we are following very strict protocols. पूरे समय मास्क पहन के रखते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जहां तक हो सकता है जहाज के अंदर आना जाना बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सैनिक हैं, जो जहाज पे रहते हैं, जो मैरिड नहीं हैं, वो 1 साल से ज़्यादा जहाज पर ही रहे हैं, and they have not gone out, and that is a big sacrifice, but that is how they keep themselves safe and always mission ready, so that whenever the ships are required to deploy, they will deploy at absolutely short notice. नेवी का रोल आपने देख लिया, अब आपको एयरफोर्स का रोल दिखाते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए खाली टैंक पहुंचाना हो या विदेश से मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने हो, इंडियन एयरफोर्स मिशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की ये तस्वीर देख लीजिए, तिरंगे के साथ इजराइल के झंडे को देख लीजिए। कोरोना वायरस से लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। एयरफोर्स का ये विमान इजराइल से मेडिकल एड लेकर आया है। इसमें 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर। एयरफोर्स के प्लेन को रिसीव करने और भारतीय अधिकारियों को मेडिकल एड हैंडओवर करने के लिए भारत में इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर रोनी योदिदा क्लीन इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर मौजूद रही। इजराइल से पिछले 1 हफ्ते में आई यह तीसरी मेडिकल मदद है। इसमें भारतीय मरीजों और अस्पतालों के लिए 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। कुछ और मेडिकल सामग्री भी है जिसे इजराइल के लोगों ने भारत के लोगों के लिए भेजा है। यह प्रोग्राम इजराइल के विदेश मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और आर्थिक संगठनों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को लगता है कि भारत महामारी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। महामारी को हराने के लिए भारत के लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स के विमान इंडोनेशिया से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत आ चुके हैं। भारतीय वायुसेना विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी 24/7 एक्टिव है। सेकेंड वेव हिट करने के बाद एयरफोर्स के विमान अब तक 534 शॉर्टीज ऑपरेट कर चुके हैं। एयरफोर्स ने 336 ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया है। एयरफोर्स ने 6420 मीट्रिक टन मेडिकल सप्लाई की ढुलाई की है। एयर इंडिया भी इस फाइट में पीछे नहीं है। साउथ कोरिया की सियोल से 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुनिया भर में भारत के मित्रों की कमी नहीं। वक्त मुश्किल है, कोरोना से लड़ाई लंबी है, लेकिन सप्लाई लाइन भी उतनी ही सॉलिड है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर यूएई से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आया, जिसे बहुत ही सावधानी से ट्रकों और लॉरियों पर लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता आपदा के वक्त भी विदेशी मदद लेने पर सवाल उठाते हैं। राहत सामग्रियों के बंटवारे पर, देश के अलग अलग हिस्सों में उनके आवंटन पर क्वेश्चन पूछते हैं। मदद करने वाले देश नहीं पूछ रहे, मगर अपने ही देश में विपक्ष हिसाब मांगता है। उन सबको ग्लोबल रिलीफ एड के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जरूर देख लेने चाहिए। 18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 8900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5698 वेंटिलेटर और बीपैप और करीब 3,40,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन। भारत को विदेशों से जो मदद मिली है, उसे तुरंत राज्यों को आवंटित कर दिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।